हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स और मैं करा रहा हूँ क्लास नंबर 12th का इंग्लिश सेशन। उसमें अभी चल रहा है ग्रामर पार्ट्स। ठीक है, उसमें मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट करवाया है, न्यू स्पेशल सीरीज। ये सीरीज अगर आपने लगा ली पूरी तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 40 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज एक दूसरे से इतना लिंक है कि आपको प्रोवाइड कराएगा आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। अगर चीज़ें आपको पसंद लगती हैं तो चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये वीडियोस उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी हिंदी से इंग्लिश बनाने में थोड़े कमज़ोर हैं। अगर ये सीरीज़ वो बच्चे देखेंगे तो वो बच्चे आराम से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ हमें सिखाने जा रही है कि जो हिंदी में जो वाक्य होंगे या स्टोरीज होंगी उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो आज इसमें हमारा पार्ट नंबर 12 है। आप आराम से इसको देखते रहिए। जब हम अंत में पहुंचेंगे सीरीज के तो आप खुद ब खुद सेल्फ एक हिंदी से इंग्लिश स्टोरी बनाना आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 का मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो आप हाई स्कूल में हैं और अपने यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को वॉच करें और चीज़ों को समझें। अगर चीज़ें आपकी समझ में नहीं आए या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट नंबर 12 में आएगा। न्यू स्पेशल सीरीज में आपको करा रहा हूं और ये सीरीज हमें सिखाएगा क्या क्या सिखाएगा। ये सीरीज हमें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब हमें हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये सीरीज आपको कम से कम 40 मार्क्स दिलवाएगा। तो आज का जो हमारा पॉइंट्स रहेगा, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो पॉइंट्स रहेगा हैड, हैज और हैव का हम यूजेस कैसे कैसे करें और कहाँ कहाँ करें। ठीक है, तो आप बहुत ही केयरफुल होकर वॉच करें, चीज़ों को समझें और चीज़ों को जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही इजी प्रकार से आपको बताऊंगा और आप इसको बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक नोट लिखता हूँ और नोट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जिन वाक्यों के अंत में है, हो और हूं शब्द आए और वाक्य में पास शब्द या रखने शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने सीखा हैज का प्रयोग करेगा जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, आए और शब्द में पास शब्द या रखने शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है। ठीक है, यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे आए तो हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हेड का भी हो गया। हेड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हेड आएगा जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इसका। अब हम बात करें एक और नोट की
कि ऐसे वाक्यों में अधिकार समझते हो ना बच्चों, अधिकार दिया होता है, अधिकार दिया होता है। ऐसे वाक्यों में आपको मिलेगा अधिकार। ठीक है, उसके बाद एक और लिख देता हूं, कौन और लिखूंगा, जब वाक्य में नहीं या ना शब्द आए तो नॉट या नो का प्रयोग करते, इसके बाद करते हैं हैज या हैव या हैड प्लस नॉट या नो। ठीक है, यहां आता है, ये समझ गए आप कहां पे लगाना है हमें, नॉट। ठीक है, अब बात करें एक और नोट की। वो नोट क्या रहेगा, वो नोट रहेगा कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो हैज, हैव और हैड का प्रयोग शुरू में करते और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये समझ लिया आपने। अब इसका एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं और फिर आपके लिए कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं एक, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस, फिर आपको लेना है हैज या हैव या हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और पहचान के साथ। उसके बाद लेना है आपको ऑब्जेक्ट प्लस, लेना है अदर वर्ड्स अगर है तो। ये है हमारा स्टेप। ठीक है, अब बनाते हैं सेंटेंस, बहुत सारे ढेर सारे सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक घर है। क्या है, मेरे पास एक घर है। तुम्हारे पास एक छाता था। तुम्हारे पास एक छाता था। राम के पास एक पेन है। मधु के पास आम है। क्या है, आम है। ममता के पास घर नहीं है। ममता के पास घर नहीं है। श्याम के पास धन नहीं है। श्याम के पास धन नहीं है। हमारे पास बैग नहीं है। हमारे पास बैग नहीं है। काजल के पास कपड़े नहीं थे। काजल के पास कपड़े नहीं थे। रेखा के पास
रेखा के पास एक जूता नहीं था। रेखा के पास एक जूता नहीं था। ये कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं। इनको हम बारी बारी से बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको इंटरोगेटिव भी मैं कुछ सेंटेंस करवा दूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे मेरे पास एक घर नहीं है। तो आप इसको सही से लिखना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक घर रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे शब्द का जो स्पेलिंग आएगा वो आई आएगा बच्चों। क्या आएगा? आई। और पीछे है तो आई होता है हमारा प्लूरल नंबर प्रेजेंट में, तो आई के साथ आएगा हैव। आई हैव अ हाउस। आई हैव अ हाउस, ठीक है। अब ये जो पास्ट शब्द होता है ना, इसकी अंग्रेजी नहीं लेते। इसका मतलब ही ये होता है, हैव माने होता है पास्ट में होना या रखना, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास एक छाता था। तो तुम्हारे मतलब यू, और था है तो हैड। यू हैड एन अम्ब्रेला। यू हैड एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब एन क्यों आया है? क्योंकि यू है पहले, ठीक है। क्योंकि इसका साउंड बनता है यू से, है ना, आ से। अम्ब्रेला आ होता है ना, अम्ब्रेला, तो ये साउंड के अकॉर्डिंग एन और ए आता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। राम के पास एक पेन है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम, और है का मतलब है हैज। राम हैज अ पेन, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। अगला है मधु के पास आम है। मधु, ठीक है मतलब मधु अकेली है तो हैज, और मैंगोज हैं तो द मैंगोज, ठीक है। आम है उसके पास, द मैंगोज। ममता के पास घर नहीं है। तो ममता है, उसके पास क्या नहीं है? घर नहीं है। तो ममता हैज नो लिख सकते हैं या नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। ममता हैज नो हाउस। नो हाउस, ठीक है। अगला है श्याम के पास धन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं श्याम हैज नॉट। हैज नॉट क्या नहीं है? धन नहीं है, मनी। क्या नहीं है? धन, बोले तो मनी। हमारे पास बैग नहीं है। हमारे पास बोले तो वी हैव नो, वी हैव नो बैग। वी हैव नो बैग, हमारे पास बैग नहीं है। काजल के पास कपड़े नहीं थे। सबसे पहले काजल है मतलब थे, हैड, उसके बाद नॉट, हैड नॉट क्लॉथ्स। हैड नॉट क्लॉथ्स। अगला है रेखा के पास एक जूता नहीं था। सबसे पहले रेखा, था का मतलब हैड, और फिर नो, आ सूज, आ सूज, आ सूज, ठीक है। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंस में आपको बनवा देता हूं प्रैक्टिस में, ताकि आप बहुत अच्छा सीख पाएं। जैसे क्या उनके पास, क्या उनके पास माँ थी। माँ थी, ठीक है। क्या राम के पास, क्या राम के पास संतरे हैं। क्या, क्या, क्या ममता की एक आंख, एक आंख थी, ठीक है। क्या किसान, क्या किसान के दो पुत्र थे। क्या हाथी की एक लंबी सूंड थी, ठीक है बच्चों। क्या गाय की एक पूंछ है। क्या तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं।
क्या पिताजी के पास धन नहीं है? क्या पिताजी के पास धन? तो आइए बारी बारी से इन सेंटेंसों को बनाते हैं और सीखते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या शब्द शुरू में आ जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लगानी है आपको। सबसे पहले जो था है उसकी स्पेलिंग लगानी है, थी है उसकी स्पेलिंग आनी है हैड। क्या आनी बच्चों? हैड आनी है। उनके मतलब दे, हैड दे। अब माँ पास क्या आएगी? नहीं माँ, तो होता है मॉम लगा सकते हैं या मदर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा ले, या मॉम भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या राम के पास संतरे थे? संतरे हैं, सॉरी हैं, तो मतलब हैज राम ऑरेंज, और संतरे हैं तो ऑरेंजेस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या ममता की एक आंख है? तो एक आंख थी, मतलब हैड ममता एन आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या किसान के दो पुत्र थे? तो हैड फार्मर टू सन्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या हाथी की एक लंबी सूंड थी? तो हैड एलिफेंट a tall trunk, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या गाय की एक पूंछ है? मतलब हैज काउ a tail, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं है? तो हैव यू नो बुक्स। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्या पिताजी के पास धन नहीं है? तो हैज फादर नो मनी, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये छोटा सा यूजेस था तुम्हारा, और मेरा पर्पस था आपको बहुत अच्छे से समझाना, चीज़ों को बताना। एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। जैसे जिन वाक्यों के अंत में है हो शब्द आए और वाक्य में पास या रखने शब्द आए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है, क्या लगाना है बच्चों? हैज लगाना है, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है। यदि वाक्य में थाती थे आए तो आपको लगाना है हैड। ठीक है, अगर ऐसे वाक्यों में अधिकार दिया होता है और जब वाक्य में नहीं शब्द ना शब्द आए तो आपको लगाना है नॉट और नो। ठीक है, कहाँ लगाना है? हैज हैव हैड के बाद। ठीक है, जब वाक्य में के शुरू में क्या शब्द आए तो हैज हैव का प्रयोग शुरू में करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस प्रकार ये रूल्स था तुम्हारा, और मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपकी समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। आप इनको जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बहुत ही डीपली सीख लें, ताकि जब हम स्टोरी बनाएंगे तो स्टोरी में ऐसे वाक्य आएंगे। जब ऐसे वाक्य आएंगे, जब हमें रूल्स पता होगा, तो हम ऐसे वाक्य को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे बने रहिए, चीजों को देखते रहिए। अगर चीजें बहुत अच्छी लगती हैं तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा करिए आप शेयर। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं और आप चीज़ों को अच्छा लगता है तो आप चैनल से अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड्स, अपने मित्र, उनको हमारे साथ जोड़िए और उनसे कहिए कि आप चैनल को वॉच करें और चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके बोर्ड से एग्जाम से पहले। ठीक है, और मैं आपके लिए करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और चीज़ों को करते रहिए शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।